नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है, हमारी रोजमर्रा की समस्याएं। क्या हो अगर हम समस्याओं को महज सुलझाने के बजाय उन्हें पैदा होने से ही रोक दें? जी हाँ, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल। स्रोत सामग्री पर आधारित आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी आध्यात्मिक नजरिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इस विश्लेषण के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। भाग 1, समस्याओं की अनिवार्यता, यानी जब तक जीवन है समस्याएं तो रहेंगी ही। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, कभी कभी समस्याएं इंसान की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। स्रोत में ओडिशा की एक बहुत ही हृदय विदारक घटना का जिक्र है। एक अनपढ़ व्यक्ति को अपने मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए उसकी अस्थियां तब बैंक मैनेजर के सामने लानी पड़ी। सोचिए, ये महज व्यवस्था और एक आम इंसान के बीच संवाद की कमी का नतीजा था। ये घटना बिल्कुल साफ दिखाती है कि मानवीय उलझनें मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा कैसे नहीं छोड़ती। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, एक ही समस्या पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों होती है? एक तरफ कुछ लोग भारी दबाव में बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसी समस्या को बहुत मामूली मानकर डटकर खड़े रहते हैं और आसानी से पार पा लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ एक हार्ड मास का शरीर नहीं है, हमारे भीतर जरूर कोई ऐसी गहरी सत्ता काम कर रही है जो तय करती है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। उनकी शारीरिक सीमाएं कितनी गंभीर थीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या उन सीमाओं ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक पाया? बिल्कुल नहीं। उनकी अद्भुत आंतरिक शक्ति ने उन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों की कतार में ला खड़ा किया। तो बात साफ है, शारीरिक कमजोरी कभी भी हमारी चुनौतियों से निपटने की क्षमता को तय नहीं कर सकती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भाग 2, समस्याओं की असल जड़, देह अभिमान। स्रोत सामग्री यह तर्क देती है कि हमारी लगभग हर समस्या की एक ही जड़ है और वो है देह अभिमान, या जिसे हम बॉडी ईगो भी कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जहां इंसान खुद को सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित मान बैठता है। और सच मानिए, यहीं से सारी परेशानियों की शुरुआत होती है। आइए इस पूरी श्रृंखला को समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। जब इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर समझता है तो दूसरे कदम पर उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार पैदा होने लगते हैं। फिर तीसरे कदम पर इन्हीं विकारों से ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। और अंततः जब कोई इन भावनाओं में बहकर कोई काम करता है तो उसके वो काम हर किसी के लिए एक नई समस्या बन जाते हैं। और बात सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही खत्म नहीं होती। जब हम इस दुनिया को सिर्फ शारीरिक नजरिए से देखते हैं तो हम पूरी मानवता को कई बनावटी हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का भेद, अमीरी गरीबी का फर्क, ऊंच नीच, या फिर धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बंटवारा, स्वदेशी बनाम विदेशी। ये सारे कृत्रिम विभाजन दरअसल इसी देह अभिमान की ही उपज हैं, जो दुनिया भर में अनगिनत समस्याओं को लगातार हवा दे रहे हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आत्मिक दृष्टि, यानी अपने दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव लाना। स्रोत में इसका एक बहुत ही सुंदर समाधान बताया गया है और वो है आत्मिक दृष्टि को अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है खुद को और दूसरों को सिर्फ एक शरीर के रूप में देखने के बजाय एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखना। जैसे ही हम इस नजरिए को अपनाते हैं, देह अभिमान की बीमारी खुद ब खुद खत्म होने लगती है। जब हम हर इंसान को आध्यात्मिक रूप से एक समान देखते हैं तो विश्व बंधुत्व और सच्चे भाईचारे की भावना अपने आप पनपने लगती है। और इस आत्मिक दृष्टि का कमाल देखिए, जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, शांति, आनंद, मधुरता, नम्रता, पवित्रता और शक्ति जैसे गहरे आध्यात्मिक गुण स्वाभाविक रूप से निखरने लगते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर हर कोई एक दूसरे से प्यार और नम्रता से पेश आए तो क्या हमारा कोई भी काम किसी दूसरे के लिए समस्या बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अब हम इस चर्चा के भाग 4 पर आते हैं, ईश्वरीय संबंध, यानी उस सर्वोच्च शक्ति के साथ हमारा गहरा जुड़ाव। इस विचार को एक बहुत ही शानदार रूपक के जरिए समझाया गया है, एक छोटे से दिए और एक भयंकर तूफान की कहानी। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्यार भरी याद हमारे साथ होती है तो जिंदगी के सबसे बड़े और डरावने तूफान भी हमें डरा नहीं पाते,
बल्कि वो एक उपहार जैसे लगने लगते हैं। उस परम शक्ति के साथ होने पर एक छोटा सा दिया भी बड़े से बड़े तूफान पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। इसी कड़ी में एक और कमाल का उदाहरण दिया गया है, वीआईपी के आगमन का रूपक। हम सब ने देखा है कि जब किसी शहर में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं तो पूरा शहर छोटी मोटी स्थानीय समस्याओं और आपसी विवादों को भूलकर उनकी तैयारियों में जुट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपना पूरा ध्यान उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित करते हैं तो हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़े और समस्याएं खुद ही किनारे हो जाते हैं। हमारा ध्यान उन पर जाता ही नहीं है। और अब हमारी इस चर्चा का अंतिम और बेहद व्यवहारिक हिस्सा, भाग 5, मौन की शक्ति जो असल में समझदारों की भाषा है। स्रोत सामग्री इन मशहूर कहावतों को एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया देती है। हम अक्सर सुनते हैं कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि सबसे शक्तिशाली कर्म असल में शांत रहना है। जी हाँ, जब कोई हमें उकसाता है या कुछ बुरा भला कहता है तो उस वक्त गहरी शांति और मौन बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्म है। मौन में ही सच्चाई है, मौन ही समझदारों की असली भाषा है। तो अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगली बार जब जिंदगी में कोई समस्या दस्तक देगी तो हम क्या चुनेंगे? क्या हमारे काम उस तूफान को और भड़काएंगे या फिर हमारा मौन और हमारी आत्मिक दृष्टि उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान बन जाएगी? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।